Hello, welcome to my channel. So this is part 2 of our sequel joint series and हमने part 1 में cover किया था inner joint, left joint, right joint and full joint. So if you haven't watched that yet, so please check it out. So you have the basics. Okay, so हम आज देखेंगे some other joints that are cross joint, self joint, left anti joint and right anti joint. So सबसे पहले हम चलते हैं क्रॉस जॉइंट पे। ओके अब हम सीक्वल पे आ गए हैं एंड क्रॉस जॉइंट देख लेते हैं। उससे पहले हम टेबल्स देख लेते हैं हमारे टेबल क्या क्या है। सो हमारे दो टेबल है जिस पे हम क्रॉस जॉइंट वर्क करेंगे। एक है हमारा साइजेस का टेबल, एक है कलर्स कैटलॉग का। सो मैं दो टेबल को रन करके आपको डेटा दिखाती हूँ। सो जो हमारी साइजेस टेबल है उसमें दो कॉलम्स हैं, साइज़ आईडी एंड साइज़ नेम। एंड जो दूसरा टेबल है कलर्स कैटलॉग का, उसमें भी दो कॉलम है, दैट इज़ कलर आईडी एंड कलर नेम। ओके सो क्रॉस जॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। क्रॉस जॉइंट क्या करता है, रिटर्न करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जहाँ पे एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल हमारे पेयर होते हैं, एवरी रो फ्रॉम द सेकंड टेबल। इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे आप देखो रेड है, अब मुझे रेड में तीनों साइजेस देखने हैं। रेड के साथ मुझे स्मॉल भी देखना है, रेड के साथ मीडियम भी देखना है, रेड के साथ लार्ज भी देखना है। सेम मुझे ब्लू के साथ देखना है, ब्लू के साथ मुझे स्मॉल भी देखना है, मीडियम भी देखना है, लार्ज भी देखना है। सो यहाँ पे मैं क्रॉस जॉइंट का यूज़ करूँगी एंड इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जहाँ पे आप देखोगे हर एक रो पेयर हो रही है आपकी दूसरे रो के साथ, दूसरे टेबल के रो के साथ। सो हम सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका क्या है कि नो ऑन कंडीशन इज़ यूज्ड। हम क्रॉस जॉइंट में ऑन कंडीशन नहीं यूज़ करते हैं। हमने इनर, लेफ़्ट, राइट एंड फुल जॉइंट में देखा था कि हमें ऑन कंडीशन का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम मैचिंग रो को फैच कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। बट क्रॉस जॉइंट में क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम मैच नहीं करते हैं कोई भी चीज़ को, यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पेयर करते हैं एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल विथ एवरी रो फ्रॉम द सेकेंड टेबल। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ मैच करने का नहीं होता है, इसलिए हमें ऑन कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड यहाँ पे आप देखो कि दो टेबल्स हैं एंड इसके बीच में आपको कोई कॉमन की भी नहीं दिख रही होगी जिसको आप इक्वल रख पाएँ एंड उसको ऑन कंडीशन में रख के इन दो टेबल को ज्वाइन कर पाएँ। सो तब भी ये ज्वाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मैचिंग रोज़ नहीं लेकर आना है, यहाँ पे हमें पेयर लेकर आना है, ठीक है। ये पेयर करता है। सो थर्ड इसका जो है वो है फार्मूला। सो फार्मूला कैसे रहता है इसका, नंबर ऑफ़ रोज इन टेबल ए। सो लेट्स सपोज दिस इज़ माय टेबल ए एंड दिस इज़ माय टेबल बी। सो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं टेबल ए में, 3 हैं, ठीक है, 3 रोज़ हैं। इन टू नंबर ऑफ़ रोज़ इन द टेबल बी। सो टेबल बी में कितने हैं, 2 हैं। सो 3 इंटू 2 क्या हुआ, 6 हुआ। मतलब आपको 6 रिकॉर्ड्स मिलेंगे जब आप क्रॉस ज्वाइन करेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसकी क्वेरी कैसे लिखते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइजेस, देन यहाँ पे आपने मेंशन किया क्रॉस ज्वाइन एंड आपका जो दूसरा टेबल का नाम है, ठीक है, कलर्स कैटलॉग। सो ये आपको क्या देगा, जितने पॉसिबल साइजेस होंगे वो देगा रेड कलर के साथ, एंड ब्लू कलर के साथ जितने पॉसिबल साइजेस होंगे वो देगा, ठीक है। मैंने इसे रन किया। अब यहाँ पे आप देखो मैंने कोई ऑन कंडीशन नहीं लगाई है एंड मैंने जब इसे रन किया तो मेरे को यहाँ पे टोटल 6 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। जो हमने देखा कि हमें ये 6 रिकॉर्ड्स देता है, नंबर ऑफ़ रोज़ इन टेबल ए इंटू नंबर ऑफ़ रोज़ इन टेबल बी। एंड आप देखो यहाँ पे जो रेड के मेरे को 3 पॉसिबल साइजेस मिल रहे हैं। एक तो रेड के साथ मुझे स्मॉल मिल रहा है, दूसरा मीडियम मिल रहा है एंड एक लार्ज मिल रहा है, एंड एक ब्लू के साथ भी मुझे 3 साइजेस मिल रहे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ओके सो अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्रॉस ज्वाइन को कब यूज़ करना चाहिए। सो हम क्रॉस ज्वाइन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं डेटा सेट में, चाहे वो रिलेटेड हो या नहीं हो, तब हम क्रॉस ज्वाइन का यूज़ करते हैं। ओके फॉर एग्जांपल आपको करना है लाइक ऑल पॉसिबल मील कॉम्बिनेशन निकालना है इन अ रेस्टोरेंट, लाइक स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट। सो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। आईपीएल के मैचेस के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी जगहों पे हम क्रॉस ज्वाइन का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पेयर्स बनाना होता है, ठीक है। सो हमने इसका वेरिएशन देखा था कि आप या तो क्रॉस ज्वाइन मेंशन कर सकते हैं या फिर आप दो टेबल्स को कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं कॉमा लगाती हूँ तब भी मुझे रिज़ल्ट यहाँ पे सेम मिलेगा, बट कॉमा हमारा
रिकमेंडेड नहीं होता है। जब हमारे क्वेरीज बड़ी होती है एंड वहाँ पे हमारे मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, वेयर कंडीशन होती है, तब इट्स वेरी हार्डर टू टेल कि कौन सा जॉइन है यहाँ पे। एंड आपकी क्लैरिटी भी नहीं रहती है, मिस्टेक्स का भी इशू हो सकता है। मे बी हो सकता है आपने बाय मिस्टेक कॉमा लगा दिया दो टेबल्स के बीच में एंड वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दे उन टेबल्स का। सो दैट्स वाई कॉमा रिकमेंडेड नहीं होता है। यहाँ पे मैं क्रॉस ज्वाइन ही लिख देती हूँ। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि ओके यहाँ पे मैं क्रॉस ज्वाइन कर रही हूँ साइज़ को और कलर कैटलॉग को। ये आपकी क्लैरिटी भी दे रहा है, रीडेबिलिटी भी आपका इशू नहीं आएगा। सो ये रिकमेंड होता है कि आप यहाँ पे ज्वाइन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी को ही मेंशन करें। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉस ज्वाइन। अब हम देखते हैं सेल्फ ज्वाइन। ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ ज्वाइन। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अ सेल्फ ज्वाइन इज़ व्हेन वी ज्वाइन अ टेबल टू इटसेल्फ। इसका मतलब है जब हम सेम टेबल को सेम टेबल के साथ ज्वाइन कर देते हैं उसको हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, सो हम ऐसा क्यों करते हैं, सेम टेबल को सेम टेबल के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, समटाइम्स हमारा जो डेटा होता है वो एक ही टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, पर हमारी वो डिफरेंट डिफरेंट रोज़ में होती है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल आपको शेयर किया है वो है एम्प्लॉयज़ का, कि एम्प्लॉय है एंड मैनेजर है। हमें चेक करना होगा कि कौन से एम्प्लॉय का कौन मैनेजर है। ठीक है, सो एक ही टेबल में वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड आपको वो बताना है कि कौन से एम्प्लॉय का कौन मैनेजर है। सो यहाँ पे हम सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट है एलियासेस आर मैंडेटरी। अगर आप यहाँ पे एलियास का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा सीक्वल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि सीक्वल को नहीं पता कि आप कौन सी टेबल को फर्स्ट कॉपी रेफ़र कर रहे हैं एंड कौन से को सेकंड रेफ़र कर रहे हैं। फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी इज़ नथिंग बट कि आप कौन सी टेबल को एम्प्लॉय की टेबल बोल रहे हैं, कौन सी टेबल को मैनेजर का टेबल बोल रहे हैं। तभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ओके, सो थर्ड पॉइंट आता है ऑफन यूज्ड इन हायरार्कीज़, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड नेटवर्क कनेक्शंस भी होते हैं। सो इन चीज़ों में यूज़ होता है सेल्फ ज्वाइन। देन लास्ट पॉइंट है वर्क्स विद इनर, लेफ्ट, राइट, फुल, क्रॉस, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी जॉइंट्स। सो इसका क्या मतलब है कि सेल्फ ज्वाइन एक हमारा स्पेशल टाइप ऑफ ज्वाइन नहीं है। ठीक है, सो जैसा हमने देखा भी था कि ये हमारे स्पेशल कोई टाइप का ज्वाइन नहीं है। हमें ज्वाइन करने के लिए हमने देखा था कि हम लेफ़्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो लेफ़्ट ज्वाइन लिखते हैं, राइट ज्वाइन करते हैं तो राइट ज्वाइन लिखते हैं। फुल ज्वाइन या क्रॉस ज्वाइन करने के लिए हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ मेंशन नहीं करना होता है। लाइक सेल्फ ज्वाइन करके कोई वर्ड नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, क्या आस्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये सारे जॉइंट्स मेंशन करके वहाँ पे बताना पड़ता है कि ओके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये मेंशन कर रहे हैं कीवर्ड एंड सेम टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं एलियासेस के साथ। ओके, सो इसका अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि कौन से एम्प्लॉय का कौन मैनेजर है। तो मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ सबसे पहले। सो ये मेरी टेबल है एंड यहाँ पे आप देखो ये मेरे एम्प्लॉयज़ हैं एंड यहाँ पे मैनेजर के नाम नहीं दिए हैं, हमें आईडी दे रखी है। सो इसका क्या मतलब है, ये जितने भी रोज़ में आपको डेटा दिख रहा है ये सब की सब एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय ही है ना। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो एलिस एक एम्प्लॉय है उसका कोई मैनेजर नहीं है। ठीक है, देन सेकंड रो पे आते हैं, बॉब एक एम्प्लॉय है जिसका मैनेजर एलिस है। एलिस खुद भी एक एम्प्लॉय है बट बॉब का वो मैनेजर भी है। ठीक है, चार्ली का जो मैनेजर है इसकी मैनेजर आईडी क्या है, 1 है। 1 किसकी है, एलिस की आईडी है। सो जो चार्ली का मैनेजर है वो कौन है, एलिस है। ओके, डेविड है उसका कौन मैनेजर है, उसका मैनेजर है जिसकी आईडी मैनेजर आईडी 2 है। 2 किसकी है, बॉब की है। सो डेविड का मैनेजर कौन है, बॉब है। ईवा का भी मैनेजर कौन है, बॉब है। सो हमको यहाँ पे यही बताना है कि कौन किसका मैनेजर है। यहाँ पे आईडीज़ दे रखी है बट यहाँ पे आपको नाम बताना है। सो आपको एक ही टेबल में ही सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो आप इस टेबल को ज्वाइन कर दोगे सेम टेबल के साथ।
सो मैंने यहाँ पे सेम टेबल के साथ ज्वाइन कर दिया है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था वो यही था ना, अ सेल्फ ज्वाइन इज़ व्हेन वी ज्वाइन अ टेबल टू इटसेल्फ। हमने सेम टेबल को सेम टेबल के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा कि एलियासेस आर मैंडेटरी, हमें एलियास देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सीक्वल को नहीं पता कि आप कौन सी टेबल को एम्प्लॉय टेबल बोल रहे हो एंड कौन सी टेबल को आप मैनेजर का टेबल बोल रहे हो। तो मैंने यहाँ पे सीक्वल को बता दिया, ठीक है, मतलब जो मेरा फर्स्ट टेबल है वो एम्प्लॉय का टेबल है एंड जो मेरा सेकंड टेबल है वो मेरा मैनेजर का टेबल है। आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ई और एम दे दिया है। सो अब हम देखते हैं हमें ऑन कंडीशन यहाँ पे मेंशन करना है, उसके लिए हमें कौन से दो कॉलम्स को इक्वल रखना होगा, उसके लिए हम एक्सेल पे चलते हैं और समझते हैं। अभी हम एक्सेल पे आ गए हैं एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा दो टेबल्स हैं एंड ये दोनों टेबल्स मेरी क्या है, सेम टू सेम है क्योंकि हमने सेम टेबल को सेम टेबल के साथ ज्वाइन किया है। अब हम बोल रहे हैं एक बार इस टेबल को ट्रीट करते हैं एम्प्लॉय का टेबल एंड यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं कि इस टेबल को हम ट्रीट करते हैं मैनेजर का टेबल। ठीक है, यही कर रहे हैं हम लोग। सो ये मेरी एम्प्लॉय टेबल में हो गई एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर आईडी। मैनेजर टेबल में क्या हो गया, ये हो गई एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी। अभी आप मैनेजर आईडी को यहाँ से हटा दो, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब आप देखो जो मैनेजर की टेबल में एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, ये कौन है, ये जैसे मैंने आपको बताया ये सब एम्प्लॉयज़ ही तो हैं, राइट, ये सब एम्प्लॉयज़ हैं। अब मैनेजर एक क्या है, मैनेजर एक एम्प्लॉय ही तो है, मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है। एंड ये एम्प्लॉय टेबल में क्या है, एम्प्लॉय टेबल में भी ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर आईडी है। अब आप देखो जो एम्प्लॉय की टेबल में मैनेजर आईडी है 1, वो मैनेजर की टेबल में उसका नाम क्या है, उसका नाम है एलिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉब है उसका मैनेजर कौन हुआ, उसका मैनेजर हम मैनेजर की टेबल से देख पा रहे हैं कि उसका जो मैनेजर है 1 वो कौन है, एलिस है, तो इसका मैनेजर कौन हुआ, एलिस हुआ। सो इससे हमें पता लग रहा है कि हम किसको ज्वाइन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय टेबल में जो मैनेजर आईडी है उसको हम ज्वाइन करेंगे मैनेजर टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, वापस हम सीक्वल में चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय का टेबल है जिसको हमने बोला ई, एक एलियास दिया था, उसमें हमने बोला हमें ज्वाइन करना है कि एम्प्लॉय टेबल में जो मैनेजर आईडी है उसको हमें ज्वाइन करना है मैनेजर की टेबल में जिसका हमने एलियास दिया है एम, उसको हमें ज्वाइन करना है एम्प्लॉय के टेबल कॉलम के साथ। ठीक है, अब आप इसे रन करो एंड आप देखो यहाँ पे आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा एंड आपको बहुत सारे कॉलम्स मिल रहे हैं, बट हमें ये सब तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एम्प्लॉय का नेम चाहिए एंड मैनेजर का नेम चाहिए, राइट। जो मेरे फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं वो मेरे क्या हैं, वो है मेरा एम्प्लॉय से जो डेटा आ रहा है एंड जो लास्ट 3 है वो मेरा कहाँ से आ रहा है, मैनेजर से आ रहा है। सो अब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो कि आपको क्या क्या देखना है। सो एक तो मुझे एम्प्लॉय की टेबल से एम्प्लॉय का नेम देखना है, सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, एज एम्प्लॉय नेम, ठीक है, कॉमा। आपको मैनेजर की टेबल से क्या देखना है, मैनेजर की टेबल से आपको देखना है मैनेजर का नाम, तो अभी तो वहाँ पे कॉलम का नाम एम्प्लॉय नेम ही लिखा होगा, आप यहाँ पे एलियास में दे दो मैनेजर नेम। ठीक है, आपको बस यही देखना था एंड अब आप इसे रन करो, अब आपको यही 2 चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, कि यहाँ से आपको मिल गया एम्प्लॉय का नेम एंड यहाँ से आपको मिल गया मैनेजर का नेम। सब आप इसे चेक करो, यहाँ पे बॉब का मैनेजर कौन है, एलिस है, वही आ रहा है। चार्ली का क्या है, एलिस है। डेविड का कौन है, बॉब है। ईवा का भी कौन है, बॉब है। सो यही आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सो ये आपको आउटपुट मिल गया। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा था कि एलियासेस हमारे मैंडेटरी होते हैं, अगर हम एलियास नहीं लगाएंगे तो हमको क्या बोलेगा, एरर दे देगा। ठीक है, अगर अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सेम क्वेरी लिया, इसे मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने एलियास को नहीं मेंशन करा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एलियास मेंशन नहीं करा, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग एलियास मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा ना नेम ही मेंशन कर दिया है। यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल है तो एम्प्लॉय ही लिख दिया। यहाँ पे फिर से हम एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के साथ ही ज्वाइन कर रहे तो फिर से यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया एंड यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एलियास नहीं दिया है, ये लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे वो एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे सीक्वल को तो पता ही नहीं है कि आप कौन सी टेबल को क्या रेफ़र कर रहे हो। ठीक है, यही है, देखो आप एरर आ रहा है, द ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ इन द फ्रॉम क्लॉज हैव द सेम एक्सपोज्ड नेम्स, यूज़ कोरिलेशन नेम्स टू डिस्टिंग्विश दैम।
यहाँ पे आपको कुछ एक नेम मेंशन करना पड़ेगा, लाइक एलियास आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी सीक्वल को पता लगेगा कि आप इस टेबल को क्या रेफ़र कर रहे हो एंड दूसरे टेबल को आप क्या रेफ़र कर रहे हो। ओके, ये तो हो गया हमारा पॉइंट 1। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था कि जो सेल्फ जॉइन है वो हमारा वर्क करता है ये सारे जॉइंट्स के साथ, लाइक इनर, लेफ्ट, राइट, फुल, क्रॉस, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। तो अगर मेरा क्वेश्चन इस तरीके से होता कि मुझे सारे एम्प्लॉयज़ देखने हैं कि उनके कौन मैनेजर हैं, अगर किसी का कोई मैनेजर भी नहीं है तभी मुझे वो एम्प्लॉय देखना है। सो इसके लिए हमने देखा था कि हम क्या यूज़ करेंगे, लेफ़्ट जॉइन यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अगर अब मैं इसे रन करती हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, एलिस भी मिल जाएगा जिसका कोई मैनेजर नहीं है। ठीक है, अभी तक हमें यहाँ पे ये क्या मिल रहे थे, मैचिंग रिकॉर्ड्स मिल रहे थे, बट यहाँ पे हमको वो रिकॉर्ड भी मिल जाएगा जिसका मैनेजर नहीं है बिकॉज ऑफ लेफ़्ट जॉइन। ओके, अब हम इसकी वर्किंग एक्सेल में देख लेते हैं। ये मेरा टेबल है, लाइक सेम टेबल है एम्प्लॉयज़ का, हम एम्प्लॉयज़ के साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, एक बार हम इसे ट्रीट कर रहे हैं एम्प्लॉय का टेबल एंड एक बार हम इस टेबल को ट्रीट कर रहे हैं मैनेजर का टेबल। तो मैं यहाँ पे मैनेजर ही लिख देती हूँ वापस से। ठीक है, सो इसकी हम वर्किंग देखते हैं कैसे करेगा। हमने यहाँ पे इनर जॉइन किया था, तो आपको पता है इनर जॉइन हमारे मैचिंग रिकॉर्ड्स देखता है। सो नल तो हमारा यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो उससे मैच नहीं होगा। एंड वैसे भी नल किसी से मैच भी नहीं होता है, नल से भी मैच नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आउटपुट के लिए लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि एम्प्लॉय नेम चाहिए हमें, एंड यहाँ से हमें मैनेजर से भी हमें क्या चाहिए, मैनेजर का नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एलियास यूज़ करा था एंड मैंने एम्प्लॉय नेम को बोला था मैनेजर टेबल में से कि उसका नाम हम मैनेजर रखेंगे। सो मैंने इसी को ही रख लिया है। ओके, सो अब आप देखो, अब ये क्या करेगा, हमने मैच किसके बेसिस पे किया, मैनेजर आईडी इज़ इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये 1 है, 1 वो चेक करेगा एम्प्लॉय आईडी कि कहाँ कहाँ पे मैच हो रही है। सो ये 1 यहाँ पे गया एंड इसने यहाँ पे चेक करना स्टार्ट किया। यहाँ पे उसको क्या मिला, 1 मैच हो गया। सो उसने यहाँ से एम्प्लॉय नेम पिक किया, वो यहाँ पे मेंशन किया एंड यहाँ पे जो उसको मैनेजर टेबल में जो मैचिंग डेटा मिला उसमें जो एम्प्लॉय नेम था वो क्या था, एलिस था। सो उसने यहाँ पे एलिस मेंशन कर दिया। फिर वो 1 नेक्स्ट रो पे गया, नेक्स्ट रो पे उसने चेक किया कि नेक्स्ट रो पे तो 1 नहीं आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रोज़ में भी नहीं आ रहा है, 2 3 4 5 है, किसी से मैच ही नहीं कर रहा है। सो 1 उसने ऐसे करके चेक कर लिया। थर्ड रो पे गया, थर्ड रो पे देखा इसने मैनेजर आईडी इसको क्या मिली है, 1 मिली है। अब इसने फिर से चेक करना स्टार्ट किया एक एक करके एंड यहाँ पे इसने चेक किया कि ओके इसको फर्स्ट रो में मैचिंग रो फिर से मिल गया एंड यहाँ पे इसने क्या मेंशन कर दिया, एम्प्लॉय नेम चार्ली एंड उसके अगेंस्ट में जो इसे मैचिंग मिल रहा था मैनेजर नेम उसने वो मेंशन कर दिया एंड यहाँ पे भी एलिस आ गया। ओके, अब ये 1 फिर से वो नेक्स्ट रोज़ में जाके चेक करेगा एंड वो यहाँ पे देखेगा कि 1 उसको मिला या नहीं मिला। सो आप देखोगे 1 हमारा यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। 1 सिर्फ हमारा एक ही रो से मैच हो रहा था। देन वो गया 2 पे। ठीक है, फोर्थ रिकॉर्ड पे गया, फोर्थ में मैनेजर आईडी क्या है, 2 है। 2 उसने एक एक करके चेक करना स्टार्ट किया। इसने देखा 2 1 से मैच नहीं हो रहा है। देन वो नेक्स्ट रो पे गया, नेक्स्ट रो में देखा 2 2 से मैच हो गया है। सो यहाँ पे उसको एम्प्लॉय नेम क्या मिला था, एम्प्लॉय टेबल से डेविड मिला था एंड इसका मैनेजर जिससे इसका मैच हुआ टेबल से वो है बॉब, उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, देन 2 फिर से हमारा गया नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट रो में उसने देखा मैच नहीं हो रहा है। देन अगेन वो नेक्स्ट रो में गया, फिर से देखा मैच नहीं हो रहा है एंड अगेन नेक्स्ट रो में देखा तो मैच नहीं हो रहा है। ओके, देन हम लास्ट रिकॉर्ड पे गए एंड लास्ट रिकॉर्ड भी क्या है, 2 है। देन 2 फिर से उसने सब जगह चेक किया एंड फिर से उसको यहाँ पे क्या मिला, एक ही मैचिंग रिकॉर्ड मिला है। सो यहाँ पे उसने क्या करा, एम्प्लॉय टेबल से डेटा लिया ईवा एंड मैचिंग जो रिकॉर्ड मिला उसको 2 वो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया बॉब। ओके, सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने ज्वाइन ही लिखा था तो दैट मीन्स हम यहाँ पे इनर ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया था कि अगर हमारा क्वेश्चन होता लाइक हमें वो एम्प्लॉयज़ भी चाहिए जिनका मैनेजर नहीं है, सो यहाँ पे हमने लेफ़्ट ज्वाइन लगाया था तो वो हमारी जो वर्किंग होती वो लेफ़्ट ज्वाइन की तरह होती। यहाँ पे इनर लगाया था तो मैं यहाँ पे इनर को ही एग्जीक्यूट करती हूँ अभी एंड हमें वो डेटा मिल गया।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट एंटी जॉइंट्स। सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड रोज ऑन लेफ्ट टेबल दैट डू नॉट हैव मैचिंग रो इन द राइट टेबल। इसका मतलब होता है कि वो सारे रोज़ को फाइंड आउट करेगा जो लेफ़्ट टेबल में तो प्रेजेंट होंगे बट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन राइट टेबल में नहीं होगी। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड है लेफ्ट जॉइन प्लस इज नल स्लैश नॉट एग्जिस्ट स्लैश नॉट इन। इसका क्या मतलब होता है? जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था जब हम इसके टाइप्स देख रहे थे, तो लेफ़्ट एंटी जॉइन करके कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं होता है। आपको लेफ़्ट जॉइन अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट जॉइन का यूज़ करना है एंड वेयर में इज नल का कंडीशन लगाना होता है, या फिर आप सब क्वेरी यूज़ कर सकते हैं नॉट एग्जिस्ट या नॉट इन का यूज़ करके। ये हमारे लिखने के वेज होते हैं, लाइक एंटी जॉइंट्स, लेफ़्ट एंटी जॉइंट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे एंड इन तीनों से हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो सेम आता है। ओके, सो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। नॉट इन कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट्स इफ़ द सब क्वेरी रिटर्न्स नल वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है? अगर हमने सब क्वेरी यूज़ किया है नॉट इन यूज़ करके एंड वहाँ पे जो हमारी राइट टेबल है उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो नल दिया हुआ है, सो वो आपको कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करता है। अगर आपका लेफ़्ट टेबल में कुछ आपको ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसका मैचिंग रिकॉर्ड राइट टेबल में नहीं है एंड वो आपको रिटर्न करना चाहिए, राइट, बट वो भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि उसको उसके साथ साथ नल भी मिल गया है। इसलिए हम प्रेफर नहीं करते हैं कि हम नॉट इनका यूज़ करें। बट अगर आप सेम चीज़ लाइक अगर नल वैल्यू आपका राइट टेबल में होगा एंड आप सेम चीज़ लेफ़्ट जॉइन प्लस नल का यूज़ करें और नॉट एग्जिस्ट का यूज़ करें सब क्वेरी में, वो आपको रिज़ल्ट देगा एंड वर्क करेगा। बट नॉट इन आपका यूज़ बट नॉट इन आपका वर्क नहीं करता है। हम तीनों तरीके से देखेंगे कि क्वेरी कैसे लिखते हैं एंड रिज़ल्ट क्या आता है। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाऊंगी कि अगर हमारी राइट टेबल में कुछ नल वैल्यूज़ हैं, नॉट इन उधर वर्क नहीं करेगा, बट हमारा बाकी ये दो जो है लेफ़्ट जॉइन प्लस नल एंड नॉट एग्जिस्ट ये वर्क करेगा। ओके, सो ओके, लेट्स सी द क्वेरी नाउ। ओके, सो मेरे पास एक कस्टमर का डेटा है एंड एक ऑर्डर्स का डेटा है। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ इसको एंड आप देखो कस्टमर के टेबल में दो कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम, एंड ऑर्डर्स के टेबल में भी दो कॉलम है, ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें वो कस्टमर्स बताने हैं कौन से हैं जिन्होंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करा है। शो मी द कस्टमर्स हु डिडंट प्लेस एनी ऑर्डर। सो इसका क्वेरी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लेफ़्ट जॉइन ऑर्डर्स एंड ऑन। अब हम इसको मैच किसके बेसिस पे करेंगे? कस्टमर आईडी के बेसिस पे करेंगे। तो मैं इसको एलियास दे देती हूँ, कस्टमर टेबल को सी दे दिया है एंड इसको मैंने ओ दे दिया है एंड यहाँ पे मैंने लिखा सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करती हूँ तो मेरे को डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, लाइक जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखोगे यहाँ पे आपको वो कस्टमर्स भी मिलेंगे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस करा है। ठीक है, आपको वो वाले कस्टमर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन आप देखो ये दो कस्टमर्स ऐसे हैं, चार्ली एंड डेविड, जिनकी ऑर्डर आईडी क्या आ रही है? नल आ रही है, मतलब इन्होंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करा है। हमें वही कस्टमर देखने हैं, शो में द कस्टमर हु डिडंट प्लेस एनी ऑर्डर। हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेयर में कंडीशन लगा देंगे ओ डॉट ऑर्डर आईडी इज़ नल। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन लगा दिया कि हमें वही कस्टमर देखने हैं, वही डिटेल्स देखनी है जहाँ पे ऑर्डर आईडी क्या हो? नल हो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ एंड अब देखो मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ गई, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या देखने हैं? कस्टमर के नेम देखने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे कस्टमर के नेम देखने हैं। तो कस्टमर के नेम मुझे कहाँ से देखने को मिलेगा? कस्टमर टेबल से। मैंने लिख दिया सी डॉट कस्टमर नेम। इसको मैंने एग्जीक्यूट करा एंड आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया कि ठीक है, वो कस्टमर कौन है? चार्ली एंड डेविड है, जिन्होंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करा है। आपने यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन का यूज़ किया और नल का यूज़ किया वेयर कंडीशन में। ये आपका किस तरह वर्क कर रहा है? लेफ़्ट एंटी जॉइन की तरह वर्क कर रहा है। अब हम देख लेते हैं जब हम यूज़ करते हैं नॉट एग्जिस्ट। हम इसकी क्वेरी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, इसका हम एलियास दे देते हैं सी
अब यहाँ पे मैंने लिखा वेयर नॉट एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं सब क्वेरी। जो हमारा नॉट एग्जिस्ट होता है वो हमारा सब क्वेरी के लिए यूज़ होता है। सो हम यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट वन फ्रॉम ऑर्डर्स। यहाँ पे मैं इसका एलियास दे देती हूँ ओ, वेयर ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू सी डॉट कस्टमर आईडी। इसी के बेसिस पे हम मैच कर रहे थे, राइट। अब यहाँ से मुझे क्या देखने हैं, कस्टमर के नेम देखने हैं अपने आउटपुट में, राइट। चार्ली एंड डेविड कस्टमर के नेम देखने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी डॉट कस्टमर नेम। ओके, अब मैं इसको रन करती हूँ एंड यहाँ पे मेरे को सेम आउटपुट देगा। अब देखोगे मेरे को सेम आउटपुट दे रहा है। देखोगे यहाँ पे हमने जॉइन कीवर्ड का यूज़ नहीं करा है, हमने सब क्वेरी यूज़ करी है एंड हमने नॉट एग्जिस्ट लगाया है। सो यहाँ पे जॉइन कीवर्ड यूज़ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कंबाइन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि कोई रिलेटेड रो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है दूसरे टेबल में। सो ये क्या करता है, सब क्वेरी को रन करता है एंड चेक करता है एक एक करके कि उससे रिलेटेड डेटा ऑर्डर में है या नहीं है। सो अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये दो मेरे टेबल्स है, इसको मैंने रन किया। सो ये किस तरह से चेक करेगा, ये यहाँ पे हमारी सब क्वेरी है जहाँ पे लिखा है ओ डॉट कस्टमर आई, मतलब ऑर्डर्स टेबल में जो कस्टमर आई है इज़ इक्वल्स टू कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आई है उसको इक्वल रखेगा। सो एक बार रखेगा 1 को 1 के इक्वल, देखेगा ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, सो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट को मेंशन करा है। देन वो 2 को चेक करेगा, 2 एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। देन वो 5 को चेक करेगा, 5 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिखाएगा। सो आपको वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिखाएगा चार्ली एंड डेविड की। इसलिए जब आप इस क्वेरी को रन कर रहे हैं सो आपके पास आउटपुट चार्ली एंड डेविड आ रहा है। ओके, सो अब हम नॉट इन का क्वेरी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, जिसका मैंने एलियास दे दिया है सी, ठीक है, वेयर सी डॉट कस्टमर आईडी नॉट इन, यहाँ पे हम सब क्वेरी लिख लेंगे सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आप इसे रन करोगे सो आपको आउटपुट देखो सेम मिलेगा, चार्ली एंड डेविड। ओके, बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ कस्टमर नेम देखने हैं तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सी डॉट कस्टमर नेम। ओके, अभी मैं इसे रन करती हूँ तो मेरे को चार्ली एंड डेविड ही मिलेगा। ओके, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले इनर क्वेरी को रन कर रहा है। इनर क्वेरी में से रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 2 और 5 मिल रहा है। फिर वो बोल रहा है कि नॉट इन लगा हुआ है, ठीक है। सो नॉट इन का मतलब क्या हुआ, हमें वो कस्टमर नेम देगा जिनकी आईडी 1 2 5 नहीं होगी, उनके नेम्स देगा। सो उनके नेम्स हमें क्या दे रहा है, चार्ली एंड डेविड दे रहा है। ओके, जैसे आप ये देखोगे यहाँ पे तो 1 to 5 यहाँ पे ऑलरेडी है। सो कौन से नहीं है, 3 और 4 नहीं है, सो हमें चार्ली एंड डेविड दे रहा है। अब हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखा था कि नॉट इन कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट्स इफ़ द सब क्वेरी रिटर्न्स नल वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो ये मेरा डेटा है एंड यहाँ पे मैं एक वैल्यू और इंसर्ट करती हूँ, दैट इज़ इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स वैल्यूज़ एंड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 104 कॉमा नल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नल को इंसर्ट किया है यहाँ पे एंड अब आप देखो जो डेटा है हमारा वो हमारा ऑर्डर्स में हम देखोगे एक एक्स्ट्रा रो है दैट इज़ 104 और नल, ठीक है। अभी किस तरीके से वर्क करेगा, अगर मैं इन दोनों को रन करती हूँ, लेफ़्ट ज्वाइन को एंड नॉट एग्जिस्ट को, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे को आउटपुट आ रहा है एंड वो करेक्ट आउटपुट आ रहा है। एंड अगर मैं नॉट इन की क्वेरी को रन करती हूँ सो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिखेगा। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखो अगर मैं इस क्वेरी को रन कर रही हूँ, लाइक इनर क्वेरी को मैं रन कर रही हूँ, तो आपको 1 2 5 और नल मिलेगा। अब ये क्या कर रहा है, कंपेयर करेगा इसको कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी के साथ, तो इसे 1 to 5 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट नल क्या होता है, नल हमारा अननोन होता है,
ठीक है, ये किसी के साथ कंपेयर नहीं होता है। सीक्वल इसे अननोन समझता है, इसलिए वो उस रो के लिए कुछ भी इंक्लूड नहीं करता है। तो जब कंपैरिजन की बात आती है, तो जब आप नल के साथ कुछ भी कंपेयर करते हैं तो वो होल डेटा को कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वो पूरा का पूरा अननोन होता है। सो आपको रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है। चार्ली एंड डेविड आपको दिखना चाहिए था बट नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ नल, क्योंकि नल मेंशन्ड है वैल्यूज़ में। इसलिए हम नॉट इन को प्रेफर नहीं करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं नॉट एग्जिस्ट को, या फिर लेफ़्ट जॉइन यूज़ करते हैं वेयर में नल कंडीशन लगा के। सो ये प्रेफरेबल नहीं होता है अगर आपका नल वैल्यू है तो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉट इन। सो नॉट इन का भी आपको बताना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि कभी कभार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट्स देखोगे वहाँ पे आप यूज़ भी कर सकते हो इसको। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग दिस, बिकॉज अगर नल वैल्यू है तो आपके वो क्वेरी को मैसअप कर सकता है, रिजल्ट्स को मैसअप कर सकता है। सो इसमें हमने देखा लेफ़्ट एंटी में कि हम इसको किन किन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट एंटी जॉइंट्स। सो हमने पार्ट 1 में देखा था, जब हमने लेफ़्ट जॉइन एंड राइट जॉइन देखा था, तब ये देखा था कि जो राइट जॉइन होता है वो बेसिकली मिरर इमेज होता है लेफ़्ट जॉइन के। सो डिफरेंस खाली डिपेंड करता है कि आप अपना मेन टेबल कहाँ पे रख रहे हैं, लाइक आप कौन सी पोजीशन पे रख रहे हैं। सो यहाँ पर भी आपका सेम तरीके से ही वर्क करता है, लेफ़्ट एंटी एंड राइट एंटी पे डिपेंड करता है कि आपका जो मेन टेबल है वो आपका कहाँ पर है। सो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड रोज ऑन राइट टेबल दैट डू नॉट हैव मैचिंग रोज इन लेफ्ट टेबल। इसका मतलब है ये वो रोज़ को फाइंड आउट करेगा जो राइट टेबल में तो प्रेजेंट होगी बट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट टेबल में नहीं होगी। ठीक है, ये उन्हीं रोज़ को फाइंड आउट करेगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे सेम लेफ़्ट जॉइन की तरह ही है कि हम अगर हमें राइट एंटी जॉइन को यूज़ करना है, सो राइट एंटी करके कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं होता है। उसके लिए आपको राइट जॉइन का यूज़ करके वेयर में इज़ नल का कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा, या फिर आपको सब क्वेरी मेंशन करना पड़ेगा नॉट एग्जिस्ट एंड नॉट इन। डिफरेंस सिर्फ यही आता है कि आपने टेबल कहाँ पे मेंशन करी है। थर्ड पॉइंट आपका नॉट इन का है, यहाँ पे भी सेम तरीके से वर्क करता है जैसा हमने लेफ़्ट एंटी में देखा था कि अगर आपका नल वैल्यू होगा सो वो आपको रॉन्ग रिजल्ट्स दे देगा, मीनिंग आपको कुछ भी आउटपुट नहीं देगा रिजल्ट में अगर उससे रिलेटेड रिकॉर्ड लेफ़्ट टेबल में नहीं भी मिलेगा और राइट टेबल में उसका रिकॉर्ड है बट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट टेबल में नहीं है। सो उसको वो रिटर्न करना चाहिए बट वो रिटर्न नहीं करेगा बिकॉज ऑफ नल। यहाँ पे भी हम सेम रूल्स ही देखेंगे राइट एंटी जॉइंट्स में, बस डिफरेंस हमारा टेबल का ही रहेगा। सो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर एंड ऑर्डर्स का डेटा है, इसे मैं रन करती हूँ एंड आप देखो कस्टमर में कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम है एंड ऑर्डर्स में ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी है। सो आप देखोगे यहाँ पे जो कस्टमर है 3 और 4 उसका डेटा हमें ऑर्डर में नहीं दिया है एंड ऑर्डर का जो डेटा है 6 और 7 उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कस्टमर में नहीं दी है, मतलब कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अब हम यहाँ पे राइट एंटी जॉइन देख रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड दी ऑर्डर्स वेयर कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग। हमें वो ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड दी ऑर्डर्स वेयर कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग यूजिंग लेफ्ट एंटी जॉइन। अब जैसा अभी हमने देखा था डेफिनेशन जब हम देख रहे थे इसकी कि राइट एंटी जॉइन हमारा मिरर होता है लेफ्ट एंटी जॉइन का या फिर वाइस वर्सा। सो डिपेंड करता है कि अपने टेबल का पोजीशन कहाँ पे रखा है। सो सेकंड क्वेश्चन से भी रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, बस हमको यहाँ पे लेफ्ट एंटी जॉइन करके भी बताना है। ओके, सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द ऑर्डर वेयर कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग। सो इसको हम 3 वेज में कर सकते हैं राइट एंटी जॉइन को। सो पहला हमारा होता है राइट जॉइन प्लस इज़ नल। सेम हम उसी तरह करेंगे जो हमने लेफ्ट एंटी जॉइन में देखा था। तो इसका क्वेरी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हम यहाँ पे कौन सा टेबल रखेंगे, हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से देखनी है, ऑर्डर से देखनी है, राइट। और हम यहाँ पे राइट एंटी जॉइन लगाएंगे। तो यहाँ पे तो मैं रख देती हूँ कस्टमर का टेबल, ठीक है, कस्टमर्स। एंड यहाँ इसका मैं एलियास दे देती हूँ सी एंड मैंने यहाँ पे रखा है राइट
जॉइन एंड राइट जॉइन लगा रहे हैं, और इसका मतलब क्या आएगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ऑर्डर्स टेबल से वो आएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका एलियास रख दिया है ओ। अब हम इसको मैच इसको किसके बेसिस पे करेंगे, कस्टमर आईडी के बेसिस पे करेंगे। सो यहाँ पे मैं रख दिया सी डॉट कस्टमर आईडी इज़ इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। अगर मैं सिर्फ इतनी चीज़ को ही रन करती हूँ तो मेरे को क्या देगा, ये मेरे को वो सारे रिकॉर्ड्स दे देगा जो हमारे राइट टेबल में है और बट लेफ़्ट टेबल में नहीं है, प्लस हमें वो रिकॉर्ड्स भी देगा जो राइट टेबल में है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट टेबल में भी है। बट हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए जिसकी इन्फॉर्मेशन राइट टेबल में तो है, मतलब ऑर्डर्स टेबल में तो है, बट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कस्टमर टेबल में नहीं है। सो हमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देखनी है। सो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे वेयर सी डॉट कस्टमर आईडी इज़ नल, ठीक है। हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है, जहाँ पे कस्टमर आईडी क्या हो, नल हो। सो अब मैं इसको रन करती हूँ। अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जहाँ पे हमारे कस्टमर से रिलेटेड कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे क्या देखना है, ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ डॉट ऑर्डर आई डी कॉमा ओ डॉट कस्टमर आई डी, ठीक है। सो मेरे को यही दो इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। सो हमारा राइट जॉइन प्लस इज नल का यूज़ करके अब हम देखते हैं नॉट एग्जिस्ट का यूज़ करके, नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो इसकी हम क्वेरी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ओ डॉट, और आई जस्ट से सेलेक्ट स्टार एज ऑफ नाउ, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, इसका मैंने एलियास दे दिया है ओ, वेयर नॉट एग्जिस्ट, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपना सब क्वेरी लिखेंगे। जहाँ पे मैंने कहा सेलेक्ट वन फ्रॉम कस्टमर्स सी वेयर सी डॉट कस्टमर आईडी इज़ इक्वल्स टू, इसको मैच किसके बेसिस पे कर रहे हैं, कस्टमर आईडी के बेसिस पे कर रहे हैं दोनों टेबल्स में, राइट। सो ओ डॉट कस्टमर आईडी। अब आप देखो मैं इसे रन करती हूँ। सो मेरे को यहाँ पे ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी आया, मैंने जबकि यहाँ पे स्टार लिखा है, कुछ मेंशन नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हम जॉइन कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसा हमने लेफ़्ट एंटी जॉइन में भी देखा था। सो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लो जो टेबल ए में प्रेजेंट हैं। सो टेबल ए यहाँ पे क्या हो गई, ऑर्डर हो गई, जो हमारी प्रेजेंट नहीं है टेबल बी में। टेबल बी हमारी कौन सी हो गई, कस्टमर। सो ये वो रिकॉर्ड्स लेगा जो सबके सब प्रेजेंट हैं टेबल ए में बट प्रेजेंट नहीं है टेबल बी में, ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन लेगा। सो वो इन्फॉर्मेशन यही आ रही थी जैसा हमने देखा था, जो मेरे ऑर्डर्स टेबल में कॉलम है वही कॉलम दिखाएगा। अगर आप सिर्फ यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखोगे ओ डॉट कस्टमर आईडी, तो आपको सिर्फ कस्टमर आईडी दिखाएगा। अभी हम लेकर चल रहे हैं लाइक दोनों कॉलम्स, तो आप चाहे स्पेसिफाई अभी करो या नहीं करो, आपको यहाँ पे दो ही कॉलम दिखाएगा, बिकॉज अभी हमारे पास दो ही कॉलम्स हैं, बट मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉट इन का यूज़ करके। सो मैंने कहा यहाँ पे नॉट इन, सो इसका क्वेरी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट, अभी यहाँ पे मैं स्टार लिखती हूँ, फ्रॉम ऑर्डर्स, इसका हम एलियास दे देते हैं ओ, वेयर ओ डॉट कस्टमर आईडी नॉट इन, यहाँ पे हम सब क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। इसका मैं एलियास दे देती हूँ सी। अब आप देखो, अब मैं इसे रन करती हूँ एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 6 और 7 मिल रहा है एंड ऑर्डर आईडी आपको 104 105 मिल रही है। तो सेम ये उसी तरह ही वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं फिर से अपने कॉलम्स के नेम लिख देती हूँ जो मुझे चाहिए एंड आपको सेम टू सेम आउटपुट आ जाएगा, ओके। हो गए यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर का डेटा है। सो 1 2 3 4 5 में से 1 2 5 तो मैच कर रहा है ऑर्डर टेबल में, बट 6 और 7 मैच नहीं कर रहा है। सो इसलिए आपको वो रिज़ल्ट दे रहा है। सो जो नॉट इन और नॉट एग्जिस्ट होता है वो हमारा सेम तरीके से ही चेक करता है, वो डेटा देता है जो टेबल ए में तो प्रेजेंट है बट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेबल बी में नहीं है,
ठीक है, इसलिए हमें आउटपुट में यहाँ पे क्या दे रहा है, हमें आउटपुट में दे रहा है 6 एंड 7। ओके, अब हम देखते हैं जैसा हमने लेफ़्ट एंटी जॉइन में देखा था कि अगर हमारा कुछ भी नल होता है सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं आती है नॉट इन में, पूरा का पूरा ब्लैंक आता है, बट नॉट एग्जिस्ट और राइट जॉइन ठीक से वर्क करेगा। सेम हमारा राइट जॉइन में वो रूल अप्लाई होगा नॉट इन का। सो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ कस्टमर टेबल में डेटा को इंसर्ट करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम मेरा क्या है, कस्टमर्स है, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यूज़, एंड यहाँ पे एक मैंने दे दिया नल। नल बेसिकली आप वहाँ लिखोगे जिसके बेसिस पे आप मैच कर रहे हो दो टेबल्स को, लाइक आप ऑन कंडीशन लगा रहे हो, सो वहाँ पे आप कस्टमर आईडी के बेसिस पे ही दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने नल किसको लिखा, कस्टमर आईडी को लिखा, एंड आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो कस्टमर का। सो लेट्स से फ्रैंक, ओके। सो एंड इसको मैंने रन किया, एंड अब आप देखो यहाँ पे कि मेरी एक रो अफेक्ट हो गई है, एंड यहाँ पे मैंने इन दो टेबल्स को रन किया वापस से, एंड आप देखोगे कस्टमर टेबल में जो हमारी 6th रो है उसमें कस्टमर आईडी नल है एंड कस्टमर नेम फ्रैंक आ गया है। अब हम देखते हैं जब हम नॉट इन का क्वेरी रन करेंगे तो हमारे पास कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बट जो नॉट एग्जिस्ट और राइट जॉइन इज नल हमने लगा रखा होगा वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। लाइक कस्टमर आईडी 6 एंड 7 के लिए बोल रहा था कि इन्फॉर्मेशन हमारा नहीं है कस्टमर टेबल में बट ऑर्डर टेबल में है। सो ये हमारा जैसा हमने लेफ़्ट एंटी जॉइन में देखा था नॉट इन के लिए, वही सेम वर्क करता है राइट एंटी जॉइन में भी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर्स वेयर कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग यूजिंग लेफ़्ट एंटी जॉइन। सो क्वेश्चन हमारा सेम है, अप्रोच भी हमारी सेम रहेगी, बस यहाँ पे हमारा क्या है, लेफ़्ट एंटी जॉइन को यूज़ करना है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राइट और लेफ़्ट में क्या होता है कि मिरर इमेज होती है, डिपेंड करता है कि आप टेबल का पोजिशन कहाँ पर रख रहे हैं। सो मैं इस पूरे क्वेरीज़ को पेस्ट कर देती हूँ। ओके, सो अब आप देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे हमें कैसे क्या यूज़ करना है, लेफ़्ट जॉइन का यूज़ करना है। सो अब डिपेंड करता है कि आप जो टेबल है आप कहाँ पे रख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन कर रहे हैं तो लेफ़्ट क्या करता है, जो लेफ़्ट टेबल होती है वहाँ से जितना इन्फॉर्मेशन होता है वो सब की सब फैच करता है, भले ही उसका डेटा राइट में हो या नहीं हो। मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑर्डर्स का डेटा चाहिए जहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। सो मतलब मुझे सब कुछ कहाँ से चाहिए, ऑर्डर से चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्या करा कि ऑर्डर्स को लेफ़्ट टेबल रख दिया एंड कस्टमर को राइट टेबल रख दिया। अभी भी आप सेम बात ही तो बोल रहे हो, आप राइट जॉइन में भी तो यही कर रहे होते हो ना कि सब सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑर्डर से चाहिए, और आपने यहाँ पे राइट जॉइन लगाया है। लेफ़्ट जॉइन में आप क्या बोल रहे हो कि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑर्डर से चाहिए, बट आपने यहाँ पे अब लेफ़्ट जॉइन लगा दिया। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से जॉइंट पे टेबल का पोजीशन रख रहे हैं, ठीक है। और अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो आप देखो यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट सेम मिलेगा, लाइक 6 एंड 7 कस्टमर आईडीज़ मिलेगी जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑर्डर में तो है बट हमारे कस्टमर में नहीं है, ठीक है। एंड जो नॉट एग्जिस्ट और नॉट इन होता है वो हमारे क्वेरी में डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो अप्रोच होती है वो सेम होती है। लाइक ये सारी इन्फॉर्मेशन लेता है जो प्रेजेंट होती है टेबल ए में बट प्रेजेंट नहीं होती है टेबल बी में। सो टेबल ए इसके लिए क्या है, ऑर्डर्स है, एंड टेबल बी इसके लिए क्या है, कस्टमर्स है। सो वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है, अगेन 6 एंड 7 है, ठीक है। में आपका नॉट इन वर्क करता है कि टेबल ए में जो इन्फॉर्मेशन हो बट टेबल बी में नहीं हो। अब मैं इसे रन करूँगी बट अभी रिज़ल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नल है। कहीं पर भी नल मिल जाता है तो वो पूरा का पूरा डेटा अननोन कर देता है, इसलिए आपको यहाँ पे रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे जो मैंने इंसर्ट किया था ये नल एंड फ्रैंक, इसको मैं हटा देती हूँ, लाइक मैं इसे फिर से ड्रॉप कर देती हूँ टेबल को, एंड सिर्फ ये इतना ही डेटा इंसर्ट करती हूँ जो हमारा पहले था। एंड अब मैं इसको नॉट इन वाला क्वेरी को रन करूँगी तो आप देखोगे यहाँ पे आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा, लाइक 6 एंड 7, okay. So this is all about right anti-join. So just to recap, in part 1 we already covered the basics of join like inner, left, right and full join. In part 2 हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी जॉइन with real world examples. So
I hope this helped you understand these joints in very simple way. If you found this video helpful, please make sure to subscribe my channel for more SQL tutorials, and don't forget to hit the like button. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.